नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रीकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरोपीय संघ के सभी संस्थापक सदस्य नाटो के सदस्य हैं। 2. अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि गठबंधन के किसी सदस्य पर हमला किया जाता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाना चाहिए। 3. नाटो के अनुच्छेद 5 को कभी लागू नहीं किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. देवचा पश्चिमी कोयला ब्लॉक झारखंड के चंद्रपुरा जिले में स्थित है। 2. देवचा पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान या कोयला ब्लॉक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, CAATSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है जो ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाता है। 2. इसमें उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल हैं जो रूस के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ काफी लेन देन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पाकिस्तान के पास अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग है। 2. वैश्विक उत्पादन में लगभग 70% हिस्सेदारी के साथ भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 3. सऊदी अरब वर्ष 2021 में भारतीय चावल का प्रमुख आयातक था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची पर आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। 2. भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा एक समुद्र है। 3. मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के अनुसार बोस्पोरस और डार्डानेल्स दोनों जलडमरू मध्य पर तुर्की का नियंत्रण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। 2. यह एक संवैधानिक निकाय है। 3. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था उपर्युक्त कथनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रत्येक विजेता स्टार्टअप को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 2. यह केवल 17 क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। 3. इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, रोमानिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके सीमावर्ती देश बुल्गारिया, यूक्रेन, हंगरी, पोलैंड और मोल्दोवा ही हैं। 2. यह यूरोपीय संघ का हिस्सा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी अफ्स्पा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश शासन ने इस अधिनियम के मूल रूप को प्रख्यापित किया था। 2. राज्यपाल को राज्य के किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा केवल केंद्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। 3. अशांत क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से है जिसे धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा फिलहाल अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न था, IPCC छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के दूसरे भाग के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 25 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब टेम्परेचर इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है, जबकि 31 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक टिका नहीं रहा जा सकता है। 2. अधिकांश देश 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम वेट बल्ब टेम्परेचर का अनुभव करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। महानदी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। 2. भारत का सबसे ऊंचा बांध महानदी नदी पर बना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। महानदी नदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, अतः कथन एक सही नहीं है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाटों और पश्चिम में मैकाल श्रेणी से घिरा है। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर महानदी नदी पर बनाया गया है। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आयुष मंत्रालय भारत सरकार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है। 2, इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी FSS अधिनियम के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में की गई है। 3, FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। भारत में डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों को जल्द ही FSSAI की आधिकारिक स्वास्थ्य स्टार रेटिंग यानी HSR के साथ लेबल किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी FSS अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है, अतः कथन 1 सही नहीं है। FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होती हैं, अतः कथन 3 सही है। FSSAI के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक की नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। WHO के सदस्यों ने हाल ही में महामारी संधि की दिशा में पहले दौर की बातचीत की। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है, अतः कथन 1 सही है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लेते हैं और इसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्य इस संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना है, अतः कथन 2 सही है। स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। 2, केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं को बिक्री की लागत के आधार पर यूरिया पर सहायकी यानी सब्सिडी का भुगतान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। रूस यूक्रेन संघर्ष से सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 की उर्वरक सब्सिडी का खर्चा बढ़ जाएगा। सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है।
किसान एमआरपी पर उर्वरक खरीदते हैं जिसकी दर सामान्य आपूर्ति मांग आधारित बाजार दरों से कम होती है, या वे उत्पादन या आयात की लागत से कम दर पर उर्वरक खरीदते हैं। फसलवार उत्पादन लागत और आयात मूल्य में अंतर जो कि बदलता रहता है, उसे केंद्र सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है और यह अंततः कंपनियों को जाता है। केंद्र सरकार उर्वरक विनिर्माताओं को उत्पादन लागत के आधार पर यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश क्लस्टर युद्ध सामग्री अभिसमय के हस्ताक्षर करता है? 1 भारत, 2 रूस, 3 यूक्रेन, 4 पाकिस्तान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 3 और 4, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में रूस पर यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में क्लस्टर बमों और वैक्यूम बमों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। क्लस्टर बम या युद्ध सामग्री ऐसा हथियार होता है जिसमें कई विस्फोटक सामग्रियां होती हैं। क्लस्टर युद्ध सामग्री अभिसमय संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया कानूनी साधन है जो क्लस्टर युद्ध सामग्री के सभी उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण को प्रतिबंधित करता है। भारत ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ना ही इसका पक्षकार है। अन्य देश जो इस अभिसमय के पक्षकार नहीं हैं, वे हैं अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इजराइल और अन्य। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 महावीर का जन्म वज्जी राज्य में हुआ था। 2 संथारा प्रथा जैन धर्म का एक हिस्सा है। 3 उच्चतम न्यायालय ने संथारा प्रथा को एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास घोषित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। जैन धर्म के 22 सदस्यों के एक समूह ने गृह मंत्रालय से अपील की है कि उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जा सकें जिसे दशकों बाद बहाल किया गया है। जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर का जन्म कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और एक लिच्छवी राजकुमारी रानी त्रिशला से 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म वज्जी साम्राज्य में हुआ था जिसकी आधुनिक पहचान बिहार के वैशाली से है। अतः कथन 1 सही है। संथारा प्रथा जैन धर्म का एक हिस्सा है। यह आमरण अनशन करने का अभ्यास है। श्वेतांबर जैन इसे संथारा कहते हैं जबकि दिगंबर इसे सलेखना कहते हैं। अतः कथन 2 सही है। संथारा एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है। अतः कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। 2 यह संधि प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र से संबंधित मुद्दों पर काम करती है। 3 यह वर्ष 2028 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का प्रयास करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर केवल 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण बैठक में 175 सदस्यों ने वैश्विक प्लास्टिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे वैश्विक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते की श्रेणी में गिना जाएगा। 175 राष्ट्रों ने प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति और 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करने के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन किया है। अतः कथन 1 सही है, लेकिन कथन 3 सही नहीं है। इसका अधिदेश प्लास्टिक उत्पादन से निपटने के उपायों की सिफारिश करता है, जिसके अब 2050 तक लगभग चौगुना होने की संभावना है। यह संधि प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र से संबंधित मुद्दों पर काम करेगी, न कि केवल इस्तेमाल के बाद के कचरे से संबंधित मुद्दों पर। अतः कथन 2 सही है। यह प्लास्टिक संकट के प्रति अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो पहले प्लास्टिक पर समुद्री कचरे के मुद्दे के रूप में केंद्रित था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, इस्केमिक स्ट्रोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, यह आमतौर पर रक्त के थक्के के कारण होता है जो मस्तिष्क में रक्त वाहिका को अवरुद्ध या प्लग कर देता है। 2, यह मस्तिष्क आघात यानी ब्रेन स्ट्रोक का एक असामान्य प्रकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। यूक्रेन में पंजाब के एक मेडिकल छात्र की मौत हो गई, जिसका इस्केमिया स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था। ब्रेन स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, इस्केमिक और रक्तस्रावी। इस्केमिक स्ट्रोक अधिक सामान्य प्रकार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह आमतौर पर रक्त के थक्के के कारण होता है जो मस्तिष्क में रक्त वाहिका को अवरुद्ध या प्लग करता है, अतः कथन 1 सही है। इसका एक अन्य कारण स्टेनोसिस या धमनी का संकुचित होना है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की धमनियों के अंदर प्लेक का निर्माण होता है। क्षणिक इस्केमिक आघात यानी TIAs तब होते हैं जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति थोड़ी देर के लिए बाधित हो जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, भारत में निकासी मिशन या स्वदेश वापसी यानी इवैक्यूएशन मिशन के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 1990 के कुवैत एयरलिफ्ट में अब तक के सबसे बड़े हवाई निकासी मिशन को अंजाम देने के लिए एयर इंडिया का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 2, भारत सरकार ने लीबिया में फंसे 15,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सीमाओं से फंसे लोगों को वापस लाने के लिए वायुसेना ने 3 फ्लाइट भेजी हैं। कुवैत एयरलिफ्ट 1990। 1 लाख इराकी सैनिकों के देश में घुसने के तुरंत बाद कुवैत में लगभग 2 लाख भारतीय फंसे रह गए, जिससे आम जनता को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस दौरान अब तक के सबसे बड़े हवाई निकासी मिशन को अंजाम देने के लिए एयर इंडिया का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, अतः कथन 1 सही है। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011। भारत सरकार ने लीबिया में फंसे 15,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया, जो गृह युद्ध के बीच में चलाया गया था, अतः कथन 2 सही है। ऑपरेशन राहत 2015। भारतीय सशस्त्र बल ने 2015 में ऑपरेशन राहत का संचालन किया, जब यमनी सरकार और हूती विद्रोही एक संघर्ष में उलझ गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। 2, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 3, लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के रूप में भारत की स्थिति पिछली रिपोर्ट के बाद से दूसरी बार आंशिक रूप से मुक्त रही। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी तीसरा कथन सही है। लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के रूप में भारत की स्थिति लगातार दूसरे वर्ष आंशिक रूप से मुक्त रही, अतः कथन 3 सही है। जान लेते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसे अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो दुनिया भर में राजनीतिक स्वतंत्रता का अध्ययन करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। फ्रीडम हाउस ने 2021 की रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से मुक्त कर दिया, जबकि 2018 और 2019 की रिपोर्ट में इसे मुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार ने इस संस्था के निष्कर्षों को खारिज कर दिया है और उन्हें भ्रामक और गलत बताया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, महाशिवरात्रि के अवसर पर एक साथ 11 लाख से अधिक मिट्टी के दीप जलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन, जिसे महाकाल की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ने महाशिवरात्रि के अवसर पर 11.71 लाख से अधिक दीप जलाकर
तेल के दीपों का सबसे बड़ा प्रदर्शन का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, उज्जैन। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। 2, महासभा के अध्यक्ष को महासभा द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 3, महासभा के सभी निर्णय साधारण बहुमत से पारित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।